क्वेश्चन में हम फर्स्ट को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है -4। ओके, इस -4 के आपको क्या करना है, फैक्टर निकालना है। तो कैसे निकालें, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो √2 है और इसके साथ में यहाँ पे 1 भी मल्टीप्लाई में है, राइट। तो आपको क्या करना है, ये जो √2 वाली वैल्यू होती है जिसमें मिडिल टर्म में रूट में कोई नंबर आ जाता है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पे √2 राइट कर लेंगे। जैसे आप इसको राइट करते हैं तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। इस 2 से अब आपको क्या करना है, इस -4 को डिवाइड करवाना है। तो डिवाइड करने पे आपका आंसर कितना आता है, 2 आता है। अब इस 2 के भी फैक्टर लिख लीजिए, ऑब्वियसली क्या होंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 2 के दोबारा फैक्टर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे +1 भी लेकर आना है, इसलिए हम यहाँ पे इस 2 के भी फैक्टर कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। इसका मतलब है कि मैं 2 को यहाँ पे प्लस लिख सकता हूँ और माइनस का 1 यूज़ कर सकता हूँ और साथ में x लगा दूंगा। तो इस तरह से आप इसकी मिडिल टर्म कर सकते हैं स्प्लिटिंग में। सो यहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, x² प्लस 2√2x माइनस 1√2x माइनस 4। ओके, अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है आपके पास वो कॉमन आप यहाँ पे ले सकते हो। तो कॉमन वैल्यू क्या बनेगी, x बनेगी, रिमेनिंग बचेगा x प्लस 2√2। और इन दोनों में आप देखिए यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भी स्प्लिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ, बहुत आसान है। ट्रिक क्या कहती है, देखिए यहाँ पे क्या है, 1 है, 1x है, वो भी प्लस का, और यहाँ पे -1√2 है। ठीक है, और साथ में x यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, ये -1√2 यहाँ पे आप राइट कर लीजिए और रिमेनिंग पार्ट जो आपका यहाँ पे ब्रैकेट में आया है एज इट इज़ आप यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में डायरेक्टली आंसर भी निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे वैल्यू क्या बन जाएगी, 2√2 और यहाँ पे दूसरे आपके पास वैल्यू बनेगी 1√2। ओके, तो इस तरह से आप दोनों के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू में 0 पुट करके। 2√2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -2√2, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, और दूसरी वैल्यू x -√2 इक्वल्स टू 0। सो x बिकम्स √2। ठीक है, बहुत बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होगी कि इसमें से कॉमन कैसे लेंगे, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आपके लिए करके दिखा देता हूँ कि कैसे आप इसको कॉमन ले सकते हो। सो कॉमन के लिए आपका करना पड़ेगा, √2x -4 है, तो यहाँ पे √2x, इस 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2, और इस 2 को भी आप अगेन क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हो कि √2 यहाँ पे आपके पास बच जाता है और ये √2 और ये √2 बाहर आ जाता है ब्रैकेट से। ठीक है, जो हमने यहाँ पे किया था। ओके, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।